आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपने नॉलेजेबल कंसेप्ट चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है डॉस कमांड्स के ऊपर। अभी डॉस कमांड्स क्या हैं, कैसे स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम यहाँ पे स्टार्ट पे प्रेस करेंगे, फिर ऑल प्रोग्राम में जाके एसेसरीज एंड यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, जिसको प्रेस किया आ गया। नहीं तो आप इसको क्लोज कर सकते हैं। कीबोर्ड से विंडो आर दैट इज रन कमांड, जहां पे आप लिखते हैं CMD, जहां पे ओके कर दिया, ये हमारा डॉस कमांड्स आ गया, कमांड प्रॉम्प्ट आ गया। अब जैसे यहाँ पे C ड्राइव में अवेलेबल है, ये हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, तो CD लिखा, स्लैश दिया, बैकस्लैश, एंटर किया, देखिए डायरेक्टली कहां चला गया, C ड्राइव में चला गया। अब हमें यह D ड्राइव में जाना है, तो जस्ट सिंपल सा D लिख के कॉलन प्रेस करेंगे, एंटर किया, ये यहाँ पे D ड्राइव में आ गए। हम आपको प्रैक्टिकल भी दे लेते हैं। यहाँ पे हमने कंप्यूटर्स में जाते हैं, ये D ड्राइव में गए। अब जो यहाँ पे पूरा फोल्डर है एम्प्टी अवेलेबल है। डॉस कमांड्स में आते हैं। अब ये स्क्रीन जो हमारी फुल हो चुकी है, हमें ये नहीं चाहिए, क्लियर करनी है, तो जस्ट यहाँ पे आपको लिखना है CLS, एंटर किया। देखिए डॉस कमांड की स्क्रीन जो है वो पूरी की पूरी क्या हो गई, क्लियर हो गई। अब जैसे हम नॉर्मली फोल्डर्स बनाते हैं, तो हम नॉर्मली क्या D ड्राइव में यहाँ पे रुके, राइट क्लिक करके फोल्डर बनाते हैं, लेकिन हमें वही फोल्डर डॉस कमांड की हेल्प से बनाना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे बनाना होगा MD, दैट इज अ मेक डायरेक्टरी। MD लिखा, स्पेस दिया, समझिए हमने फोल्डर बना दिया कंप्यूटर का। जैसे ही एंटर करते हैं, ये हमारा फोल्डर बन चुका है। आप देख सकते हैं बैक साइड में कंप्यूटर फोल्डर यहाँ पे अवेलेबल हो चुका है। सिमिलरली अभी हमें इसके अंदर जाना है, दैट इज कंप्यूटर फोल्डर के अंदर, तो हमें यहाँ पे इसको कॉल करना पड़ेगा, कॉल डायरेक्टरी। यहाँ से बोल सकते हैं चेंज डायरेक्टरी, यहाँ पे लिखा कॉल डायरेक्टरी कंप्यूटर, ओके किया। अब यहाँ पे देखिए D ड्राइव के अंदर हम कंप्यूटर्स में आ चुके हैं। अगर आपको कंप्यूटर फोल्डर में और भी फोल्डर्स बनाने हैं, तो यहाँ पे आपको कमांड देना होगा MD, दैट इज मेक डायरेक्टरी। यहाँ पे स्पेस दिया, सपोज फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे बना दिया मेक डायरेक्टरी हार्डवेयर, एंटर किया। फिर से MD सॉफ्टवेयर, एंटर किया। यहाँ पे MD नेटवर्किंग, एंटर किया। ये फोल्डर्स बन चुके हैं। अगर आप प्रैक्टिकली देखना चाहें तो बाहर कंप्यूटर पे वहां पे डबल क्लिक करिए, देखिए यहाँ पे आ चुके हैं हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड नेटवर्किंग। यहाँ से हम बैक करते हैं, अगेन कमांड प्रॉम्प्ट स्टार्ट करते हैं। अब ये स्क्रीन पूरी फुल हो चुकी है या नहीं चाहिए हमें, तो यहाँ पे हम CLS लिखेंगे, एंटर करेंगे। ये पूरा फोल्डर जो पूरी कमांड प्रॉम्प्ट की स्क्रीन थी वो खाली हो चुकी है। अब सपोज हमें कंप्यूटर डायरेक्टरी से ऐसे फोल्डर से बाहर आना है, तो आपको जस्ट CD लिख के 2 डॉट लेने हैं, एंटर किया। अब हम कहां आ गए, D ड्राइव में आ चुके हैं। सेम थिंग अगर मुझे और भी कोई फोल्डर बनाना है, तो फिर से कमांड क्या देना पड़ेगा, MD लिखा, स्पेस दिया, यहाँ पे लिख दिया लैपटॉप, एंटर किया। देखिए अभी D ड्राइव के अंदर लैपटॉप फोल्डर बना। पहले हमने कंप्यूटर फोल्डर बनाया, उसके अंदर अलग अलग फोल्डर्स बनाए। अब हमने D ड्राइव में लैपटॉप फोल्डर बनाया है, आप सामने से देख सकते हैं। अभी हम इनके अंदर फाइल्स भी क्रिएट कर सकते हैं, फाइल्स भी सेव कर सकते हैं। जैसे अभी हमें कंप्यूटर फोल्डर के अंदर जाके ये बनाने हैं फाइल्स, तो पहले क्या करना पड़ेगा, कॉल डायरेक्टरी, यहाँ पे कंप्यूटर लिखा, एंटर किया। यहाँ पे देखिए D ड्राइव के अंदर कंप्यूटर्स में आ गए। अभी कंप्यूटर में हमें किसमें फाइल बनानी है, हमारे पास 3 फोल्डर्स हैं, तो पहले हमें उसको बुलाना पड़ेगा, कॉल डायरेक्टरी हार्डवेयर, एंटर किया। देखिए अभी हम D ड्राइव के कंप्यूटर फोल्डर के हार्डवेयर फोल्डर में स्टे कर रहे हैं, अवेलेबल हैं। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे एक हमें फाइल बनानी है, तो उसके लिए आपको कमांड देना होगा कॉपी, स्पेस देके कॉपी कमांड, स्पेस दिया। अब यहाँ पे आपको फाइल का नाम देना है, सपोज मैंने नाम दे दिया इन्फो, एंटर कर दिया। अब यहाँ पे आपको जो भी कंटेंट चाहिए आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। सपोज हमने एक जस्ट एग्जांपल के लिए लिख दिया हार्डवेयर मीन्स रिपेयरिंग ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है, एंटर किया। और भी कुछ लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं अगर आपको ये फाइनली सेव करना है तो कीबोर्ड से Ctrl+Z, अदरवाइज फंक्शन 6 दैट इज F6 बटन प्रेस कर सकते हैं। ये देखिए Ctrl+Z किया, एंटर किया, ये फाइल हमारी एक सेव हो चुकी है। अगर आपको देखना है इसके अंदर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, dir दैट इज इसको डायरेक्टरी को चेक करना है, एंटर किया। देखिए यहाँ पे आ गया 1 फाइल, क्या नाम दिया था हमने, इन्फो फाइल नाम दिया था। अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो यहाँ पे हम आपको डबल क्लिक करके दिखा रहे हैं, ये हार्डवेयर के अंदर ये आया इन्फो, लेकिन अब ये फाइल कौन सी है, ये कमांड प्रॉम्प्ट की तरफ से फाइल बनी हुई है। अगर हमें नोटपैड की फाइल चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल चाहिए, तो वो भी आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं।
सपोज फॉर एग्जाम्पल अभी हम यहाँ पे कॉपी कॉन लिख रहे हैं, कॉपी कॉन लिखा, यहाँ पे हमने लिख दिया second.txt, मतलब हमें नोटपैड की फाइल बनानी है। एंटर किया, यहाँ पे कुछ मैसेज अभी लिखना पड़ेगा क्योंकि हमने क्या कॉपी कॉन करके second.txt लिखा है, मतलब हमें नोटपैड की फाइल बनानी है। यहाँ पे हमने लिखा हार्डवेयर इज वेरी गुड कोर्स। अब कीबोर्ड से कंट्रोल Z किया, एंटर किया, देखिए बाहर सेकंड फोल्डर बन गया, सेकंड फाइल बन गई। क्या है? टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, इसके नोटपैड की फाइल बनी हुई है। ठीक है, अभी अगर आपको इन फाइलों को चेक करना है उसके अंदर आपने क्या लिखा है, पहले हम कमांड प्रॉम्प्ट की स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं। क्लियर हो गया। अभी आपको इसके अंदर चेक करना है तो उसके लिए आपको कमांड होता है टाइप। क्या चेक करना है? सेकंड के अंदर second.txt, एंटर किया, देखिए आ गया। सिमिलरली अगर आपको इन्फो के अंदर भी चेक करना है, टाइप इन्फो, उसका हमने एक्सटेंशन नहीं दिया था तो डायरेक्टली यहाँ पे वही किया, तो नहीं चाहिए तो CLS दे दिया। क्लियर स्क्रीन। अब हमें बाहर जाना है डी ड्राइव में, तो अगर हमने यहाँ पे CD डॉट डॉट दिया तो क्या होगा? हार्डवेयर से बाहर जाएगा, डेट मीन्स कंप्यूटर में जाएगा। फिर हमें CD डॉट डॉट देंगे तो फिर हमें डी ड्राइव में लेके जाएगा। देखिए CD डॉट डॉट दिया, हम कहाँ चले गए? कंप्यूटर में चले गए। फिर CD डॉट डॉट दिया, एंटर किया, फिर से अभी हम कहाँ आ गए? डी ड्राइव में आ गए। अगर आपको ऐसे नहीं चाहिए तो हम इसको फिर से कॉल करते हैं, कंप्यूटर को बुला लिया, फिर उसके अंदर हार्डवेयर को बुला लेते हैं। डायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं? CD/ एंटर किया, देखिए डायरेक्टली कहाँ लेके आया? वो हमें डी ड्राइव में लेके आया। तो इस प्रोसीजर से आप फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट की हेल्प से, उसके अंदर फाइल सेव कर सकते हैं विथ हेल्प ऑफ कमांड प्रॉम्प्ट, और बाहर से आप तो ये डायरेक्टली प्रैक्टिकली करते हैं माउस की हेल्प से। यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में हमें ये कोडिंग्स देने होते हैं। अब आप चाहें तो इनका नाम भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रीनेम का ऑप्शन भी दिया हुआ रहता है, लेकिन उसके लिए आपको कमांड देने हैं। राइट क्लिक का, माउस का तो सपोर्ट करेगा नहीं वो। अभी किसका नाम चेंज करना है? अभी हमें चेंज करना है सपोज कंप्यूटर का नाम, ठीक है, तो उसके लिए REN कंप्यूटर स्पेस देके PC, डेट मीन्स हमें रीनेम करना है कंप्यूटर को PC में, ओल्ड नेम स्पेस देके न्यू नेम, एंटर किया, देखिए चेंज हो गया। अब बाहर यहाँ पे चेक कर सकते हैं PC हो चुका है। क्या किया हमने? फिर से देख लेते हैं, REN दैट इज रीनेम, किसका? PC का, स्पेस देख के आपको न्यू नाम देना है। वापस हम कंप्यूटर ही दे देते हैं, एंटर किया, देखिए बाहर इफेक्ट आ रहा है। तो ऐसे आप रीनेम भी कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको फाइल का भी रीनेम करना है तो फाइल हमने हार्डवेयर में बनाई है, तो पहले कॉल डायरेक्टरी, किसको? कंप्यूटर को कॉल करो, फिर उसके बाद हमें हार्डवेयर को कॉल करना है। फिर अभी उसके अंदर फाइल्स हैं, जैसे सेकंड नाम हमने बनाया था, तो यहाँ पे REN दैट इज रीनेम, किसका रीनेम? second.txt का रीनेम करना है, स्पेस दिया, यहाँ पे लिख दिया first.txt, एंटर, ये रीनेम हो चुका है। अगर आप वेरिफिकेशन चाहें तो पहले हम यहाँ पे CLS कर देते हैं, स्क्रीन क्लियर हो गई। अब हमें डायरेक्टरीज चेक करनी है, किसकी? हार्डवेयर की, एंटर किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक इन्फो हो गया और एक फर्स्ट आया। आप चाहें माउस की हेल्प से इस हार्डवेयर में जाइए, देखिए फर्स्ट हो गया, पहले हमने नाम क्या दिया था? सेकंड नाम दिया था। तो इस प्रोसीजर से आपको रीनेम करना है, रीनेम कर सकते हैं, फोल्डर हो या फाइल हो, जो भी चाहें। उसके साथ में अगर आपको ये डिलीट करना है तो डिलीट कमांड भी देना पड़ेगा। डिलीट कमांड दीजिए या इरेज कमांड, जो आपको चाहिए, लेकिन डिलीट और इरेज वो फाइल्स के लिए होता है। अब जैसे यहाँ पे डेल, किसको? first.txt, एंटर किया, वो फाइल हमारी डिलीट हो चुकी है, सामने से आप रिपोर्ट देख सकते हैं। उसकी जगह पे आप चाहें तो इरेज भी कर सकते हैं, किसको? इन्फो को, एंटर किया, देखिए वो फाइल भी डिलीट हो चुकी है। सिमिलरली अगर आपको ये फोल्डर भी डिलीट करना है तो पहले तो हमें इससे बाहर आना है, CD डॉट डॉट दिया, हार्डवेयर से बाहर आ गए। अब अगर आपको फोल्डर डिलीट करना है तो आपको देना होगा RD दैट इज रिमूव डायरेक्टरी, यहाँ पे RD लिखा और फोल्डर का नाम लिख दिया, ये फोल्डर डिलीट हो चुका है। आप चाहें वेरिफिकेशन चाहते हैं तो आप DIR लिखिए, डायरेक्टरी से क्या होगा? आपको कंप्यूटर फोल्डर के अंदर की डायरेक्टरी दिखा देगा। देखिए नेटवर्किंग और सॉफ्टवेयर दिखा रहा है, इसके आगे डायरेक्टरी लिखा हुआ है DI, उनके ये क्या है? फोल्डर्स हैं। ओके, नहीं तो यहां से हम फिर से CLS कर लेते हैं, कंप्यूटर से बाहर आना है, CD डॉट डॉट दे दिया। इसी के साथ साथ अभी सपोज जैसे हमें ये फोल्डर्स हैं नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर, वो हाइड करने हैं। अब ये दोनों फोल्डर्स कहाँ हैं? कंप्यूटर फोल्डर के अंदर। तो पहले हम कॉल डायरेक्टरी कंप्यूटर कर देते हैं, यानी कंप्यूटर फोल्डर को बुलाया। अब हमें पर्टिकुलर फोल्डर को हाइड करना है, नेटवर्किंग को, सॉफ्टवेयर को, जिसको भी चाहिए। तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन है एट्रिब।
एट्रिब लिखा, स्पेस दिया, प्लस एच फॉर हिडन, स्पेस दिया, किसको हाइड करना है, नेटवर्किंग को लिखा, एंटर किया, देखिए नेटवर्किंग फोल्डर हाइड हो गया, हुआ हाइड। सिमिलरली अगर वापस आपको ये फोल्डर चाहिए तो आपको एट्रिब कमांड देना है, स्पेस -h स्पेस क्या चाहिए, नेटवर्किंग हमें फोल्डर वापस चाहिए, एंटर किया, देखिए नेटवर्किंग फोल्डर वापस आया। तो आप कमांड प्रॉम्प्ट की हेल्प से फोल्डर्स को, फाइल्स को हाइड कर सकते हैं, अनहाइड कर सकते हैं। इसके साथ में अगर आप चाहें तो इनको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। सपोज अभी हम यहाँ पे कॉल करते हैं सॉफ्टवेयर को, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ हमें फाइल्स बनानी है, कॉपी कॉन फर्स्ट .txt, यहाँ पे जस्ट हेलो लिख दिया और कंट्रोल Z, एक फाइल बन गई। यहाँ पे अगेन कॉपी कॉन, यहाँ पे second.txt, यहाँ पे हाई लिख दिया, कंट्रोल Z, एंटर, दो फाइलें हो गई। अब मुझे एकदम बाहर जाना है तो cd डॉट, पहले हम चेक करते हैं सॉफ्टवेयर में फाइलें बन गई है। अब यहाँ पे हमें इसका कॉपी पेस्ट करना है, किसका कॉपी करना है, फर्स्ट जो है सॉफ्टवेयर में वो नेटवर्किंग में चाहिए। तो कंप्यूटर में रुके हम यहाँ पे, अब हमें क्या चाहिए, कॉपी करना है, कहां से कॉपी करना है, सॉफ्टवेयर में से, तो हमें पूरा पाथ देना पड़ेगा। और अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे रुके हैं, जैसे सॉफ्टवेयर को हम बुला लेते हैं, यहाँ पे कॉपी first.txt, एंटर कर दीजिए। यहाँ पे क्या मैसेज आया, कैन नॉट कॉपी ऑन इनटू इटसेल्फ, क्योंकि वहीं पे वहीं कॉपी नहीं कर सकता है वो, ठीक है। अब हम कॉपी कमांड का यूज कर रहे हैं। अभी हमारी फाइल्स कहाँ हैं, सॉफ्टवेयर फोल्डर में, तो इसको पहले कॉल कर देते हैं। ये कॉपी सीडी किया सॉफ्टवेयर, इसके अंदर डायरेक्टली देख लेते हैं, दिखा रहे फर्स्ट एंड सेकंड नाम की फाइल्स हैं। अब हमें फर्स्ट फाइल का कॉपी करना है, तो जस्ट सिंपल सा कॉपी, किसको, first.txt, वो किस नाम से चाहिए, जस्ट सपोज थर्ड, एंटर किया, एक कॉपी हो गई। आप चाहें तो डायरेक्टली चेक कर लीजिए, देखिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आ गया। यहाँ पे सॉफ्टवेयर में जाके देखिए तो यही चीज आ गई। आप चाहें तो इसको डबल क्लिक करके देख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे हेलो लिखा है और उसमें भी वही कंटेंट है। सिमिलरली अगर आप चाहें यहाँ से चेकआउट करना तो टाइप कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं, टाइप third.txt, आ गया उसके अंदर हेलो लिखे, हम cls कर देते हैं। अब ये तो हमने सॉफ्टवेयर में से उसमें ही कॉपी किया। अब ये फाइल हमें नेटवर्किंग में चाहिए, तो कॉपी कमांड देंगे, कॉपी दिया, क्या चाहिए, third.txt, कहाँ चाहिए, नेटवर्किंग फोल्डर में। अभी वो फोल्डर कहाँ है, तो आपको पूरा पाथ देना है, d:/, वो फोल्डर में कंप्यूटर के अंदर, और यहाँ पे नेटवर्किंग, एंटर किया, हो गया। अब हम यहाँ से cd डॉट करते हैं और कॉल करते हैं नेटवर्किंग को, यहाँ पे नेटवर्किंग आ गया। अब डायरेक्टली देख लीजिए उसके अंदर थर्ड फाइल आ गई। अब यहाँ से बैक करके भी नेटवर्किंग में चेक कर सकते हैं, सेम फोल्डर में है तो आप वहां का वहां पे डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्टली दैट इज फोल्डर चेंज करना है तो आपको पूरा पाथ देना पड़ेगा। इसके साथ में हम यहाँ पे cd डॉट किया, बाहर आ गए। कंप्यूटर के अंदर क्या क्या कंटेंट्स हैं, तो हम यहाँ पे ट्री कमांड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए ट्री कमांड से क्या आ गया कि डी के अंदर जो फोल्डर है उसमें एक नेटवर्किंग फोल्डर है और एक सॉफ्टवेयर फोल्डर है, आया। अब यही सिस्टम डायरेक्टरी से भी चेक कर सकते हैं, dir दिखा रहा है यहाँ पे, नेटवर्किंग का एक क्या है, डायरेक्टरी है और सॉफ्टवेयर नाम की भी डायरेक्टरी है। इस बेसिस पे आप ट्री कमांड से भी चेक कर सकते हैं कि उसके अंदर क्या कंटेंट्स हैं, और डायरेक्टरी के हेल्प से भी आप कवर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं क्या क्या उसके अंदर कंटेंट्स अवेलेबल हैं। हम यहाँ से इसको बाहर निकालते हैं, प्लस cls कर दिया। जैसे हम लोगों ने कॉपी पेस्ट किया उसी बेस पे आप यहाँ से कट पेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे हम नेटवर्किंग फोल्डर में जाते हैं तो कॉल डायरेक्टरी नेटवर्किंग लिखा। अब इसके अंदर क्या क्या कंटेंट्स हैं हम डायरेक्टली चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे थर्ड फाइल बनी हुई है .txt, अभी ये फाइल यहाँ नहीं चाहिए, जो हमने लैपटॉप फोल्डर बनाया है वहां चाहिए। तो जस्ट सिंपल सा मूव फंक्शन दे देंगे, मूव लिखा, third.txt स्पेस दिया, कहाँ चाहिए, डी ड्राइव में, d:/, उसके अंदर हमें लैपटॉप में, जस्ट एंटर कर दिया। ये फाइल यहाँ से रिमूव हो चुकी है। हम वेरीफाई करते हैं, यहाँ से cd डॉट निकल गए बाहर। अब यहाँ पे भी cd डॉट बाहर आ गए। अब कॉल डायरेक्टरी करते हैं किसे, लैपटॉप को, इसके अंदर डायरेक्टरी देखते हैं, देखिए यहाँ पे आ गया। यही सेम स्ट्रक्चर हम यहाँ से बैक करके लैपटॉप में भी देख लेते हैं, डी में, लैपटॉप में आ गया। अब चाहें आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, देखिए कलर लिखा, स्पेस दिया, 1 नंबर लिखा, एंटर किया, देखिए वर्डिंग कलर ब्लू हो गए।
फिर से कलर 2 लिखा, देखिए वर्डिंग कलर चेंज होता जाएगा। यहाँ पे कलर स्पेस देके 3 दे दिया, ये आ रहा है। ये कलर लिख के 4, ऐसे आप नंबर 7 तक कवर अप कर सकते हैं। अभी आपको जो भी कलर इसमें पसंद आए वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कवर अप कर सकते हैं। ये CLS किया। अब कलर तो लिखा, अल्फाबेट सॉरी नंबर लिखे, अभी अल्फाबेट दे के देखे कुछ इफेक्ट आया, नहीं आया। अभी भी चेंज किया, देखिए B से आया, C लिखा, हो रहा है कलर चेंज। जैसे आप चाहें आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कवर अप कर सकते हैं। हमने 7 नंबर दिया, क्लियर कर देते हैं। ये तो वर्डिंग कलर चेंज हो रहा है ना, इसके साथ में आप कलर स्पेस देके B2 लिख दीजिए। देखिए बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो गया, वर्डिंग कलर भी चेंज हो गया। कलर C3 लिख दिया, देखिए चेंज हो रहा है। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर डबल कमांड दे रहे हैं अल्फाबेट प्लस नंबर, तो बैकग्राउंड कलर एज वेल एज वर्डिंग कलर चेंज होगा। अगर आपने कोई सिंगल ऑप्शन दिया, आइदर नंबर आइदर अल्फाबेट, तो सिर्फ वो आपको वर्डिंग कलर का ही चेंजेस करके देगा। ठीक है, तो नॉर्मल जो होता है वो 7 नंबर होता है, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट है। नहीं तो ये फिर से CLS कर दिया पूरा स्क्रीन क्लियर करने के लिए। आपको पर्टिकुलर ड्राइव चेंज करनी है तो C:, एंटर किया, C ड्राइव में आ गए। D में जाना है, D:, एंटर किया तो D ड्राइव में आ गए। ये CLS किया, क्लियर हो गई स्क्रीन। इवन आप यहाँ पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में भी जा सकते हैं। यहाँ पे भी आपको कलर्स के ऑप्शन दिए हुए हैं, प्लस ऑप्शन में से आपको कर्सर साइज स्मॉल चाहिए, मीडियम चाहिए, फॉन्ट कैसे होने चाहिए, जैसे आप चाहें आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कवर अप कर सकते हैं। प्लस स्क्रीन जैसे विड्थ 80 है, हाइट है 300 है, विड्थ को हम इंक्रीज कर लेते हैं। यहां से ये देखिए इंक्रीमेंट हो रहा है। अब ओके किया, क्या हुआ, यहाँ पे देखिए स्क्रोलर आ गया। अब यहाँ से अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मेंटेन कर सकते हैं। राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाके आपको यहाँ से साइजेस का चेंजेस करना अलाउड होता है। ये दिखा रहा है विंडोज साइज, ये विंडोज 99 है, देखिए सामने से आपको सपोर्ट कर रहा है, प्लस हाइट में भी। अगर ओके करते हैं, देखिए साइज चेंज हो गई। तो इसी प्रोसेस से अगर आप चाहें कमांड प्रॉम्प्ट से बाहर आना है तो जस्ट सिंपल सा कमांड है एग्जिट कमांड। एग्जिट लिखा, एंटर किया, देखिए कमांड प्रॉम्प्ट बंद हो गया। तो ये था आज का हमारा बेसिक टॉपिक डॉस कमांड्स के ऊपर। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद होगा। वीडियो पसंद आने पे लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड कमेंट करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, जैसे न्यू वीडियोस की पहली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। धन्यवाद।